आज अपने बात करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन होता क्या है? तो बेसिकली एक हार्मोन होता है जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट करा जाता है। किसके द्वारा सिक्रीट करा जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट करा जाता है। अब जो पहला सवाल जो आपके दिमाग में आता है कि भाई ये आपका ग्रोथ हार्मोन करता क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या करेगा? एक इंसान के शरीर की ग्रोथ कराता है, तो बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, मेन फंक्शन इसका यही है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि ये अपने इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, अपने बोला कि भाई इसको रिलीज़ कौन कर रही है? तो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बेसिकली रिलीज़ करती है किसको, या कह सकते हो सिंथेसिस करती है आपके ग्रोथ हार्मोन का। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कैसे होता है? तो एक हार्मोन होता है जो कि होता है आपका GHRH, है ना। अब ये जो आपकी हाइपोथैलेमस होती है, जिसे अपने मास्टर ऑफ माइस्ट्रो ग्लैंड बोलते हैं, अब ये क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे बोलते हैं GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करती है, जिसे अपने GHRH को अपने क्या बोलते हैं? बेसिकली इसे अपने बोलते हैं सोमेटोक्रिनिन। ठीक है, तो सोमेटोक्रिनिन क्या है? ये आपका GHRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है आपका सोमेटोक्रिनिन। अब ये सोमेटोक्रिनिन कहाँ जाएगा? ये सोमेटोक्रिनिन जाएगा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर क्या कराएगा? ग्रोथ हार्मोन जो है उसको रिलीज़ कराएगा। अब जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ तो ये क्या करेगा? मेनली क्या करता है? आपकी मसल्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ कराता है। ठीक है, आपकी बोन की ग्रोथ कराता है। ठीक है, आपके जो एडिपोसाइट सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट सेल्स का काम क्या होता है? ये फैट का स्टोरेज करते हैं। क्या करते हैं? फैट का स्टोरेज करते हैं ये सेल्स। तो अब ये क्या कराएगा? जो फैट स्टोरेज करने वाले जो सेल्स हैं उनसे क्या निकल आएगा? आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स होती है, जो आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैट की, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर करा निकालने का काम करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा डिपोसाइट्स का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी क्या निकलेगी? ट्राइग्लिसराइड्स निकलेगी, या फिर कह सकते हैं फैट निकलेगी। और ऐसे ही जो आपकी लीवर है उसमें जो आपका ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन बेसिकली स्टोरेज फॉर्म होता है या स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज की। ठीक है, स्टोर्ड ग्लूकोज होता है। अब इस ग्लूकोज को बाहर निकालता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को जब वो तोड़ेगा तो आपका ग्लूकोज निकलेगा। ठीक है, और क्या करता है? आपके इंसुलिन, आपका जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है उससे स्टिमुलेट करेगा। और इंसुलिन आपका लाइक जो ग्रोथ फैक्टर अगर आपका स्टिमुलेट होता है तो उससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगा? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन है क्या और कर क्या रहा है। बेसिकली कर क्या रहा है? इंसान के मसल्स की ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, अपने कह रहे हैं बोन की ग्रोथ करवा रहा है। बोन की ग्रोथ कैसे कराएगा? कि भाई ये क्या कर रहा है? बोन की डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, बोन की डेंसिटी को इसने क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। अपने कह सकते हैं मसल मास को इंक्रीज़ कर दिया, है ना। मसल मास को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया। अपने कह रहे हैं कि जो आपकी जो फैट है, जो स्टोर्ड फैट है, उसको बाहर निकाला, है ना। आपकी जो लीवर के अंदर जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका ग्लूकोज है ना, जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है, उसको बाहर निकाला, प्रोटीन का सिंथेसिस कराया ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बेसिकली काम करता है आपका ग्रोथ हार्मोन। अपने बात करते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है इंसान के शरीर के लिए। सीधी सी बात है, अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं रहा, ठीक है, अगर अपने बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? इंसान के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई तो क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से एक इंसान की ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? बच्चे कैसे होंगे? ड्वार्फिज्म वाली दिक्कत हो जाएगी, मतलब बोने बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, या बच्चे जो होंगे वो बेसिकली बोने हो जाएंगे, बोने रहेंगे, मतलब उनकी हाइट जो है उसका विकास नहीं होगा, उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, उनके अंदर आपकी कह सकते हो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत होगी, कम प्रोटीन बनेगा, कम फैट जो है वो निकलेगी बाहर, है ना। तो जिसकी वजह से उनका आप कह सकते हो उनका स्ट्रक्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए एक इंसान के शरीर में ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी होती है एक इंसान के अंदर तो उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली सही से नहीं हो पाएगी, वो एक आम इंसान की तरह नहीं जी सकता बेसिकली। ठीक है, अगर अपने बाद में बात करते हैं अपने रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे रेगुलेट करा जाता है, कैसे ये रिलीज होता है, क्या होता है। तो अपने पहले भी अपने बात करी थी कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है
वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे अपने बोलते हैं GHRH, और ये GHRH हार्मोन का नाम क्या है, इसे अपने बोलते हैं सोमेटोक्रेनिन। क्या बोलते हैं इसे? सोमेटोक्रेनिन बोलते हैं। अब ये सोमेटोक्रेनिन किसके पास जाएगा? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या रिलीज़ करेगी? आपकी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करेगी। और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हुआ, ठीक है, अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? यही कि ये कर रहा है, बोन की ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, मसल की ग्रोथ करा रहा है, ठीक है, आपकी प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस करा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना रहा है। एडिपोसाइट सेल से आप कह सकते हो ट्राइग्लिसराइड्स बना रहा है, मतलब फेट का सिंथेसिस, फेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है। अपने कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मतलब वही कि ग्लाइकोजन का टूटना किसके अंदर? आपके ग्लूकोज के अंदर वापस से टूटना, ठीक है, लीवर से ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है उसको वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कराना। तो ये सारी चीज़ें कराता है। और अपने कहते हैं कि ये कब रिलीज़ हो सकता है, तो बेसिकली तो अपने कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करवाता है इसको। एक और कंडीशन में ये रिलीज़ होता है जब बच्चा जो होता है, या जब एक कहते हैं बच्चा जो होता है वो प्यूबर्टी एज पे होता है। किस एज पे? प्यूबर्टी एज में क्या होता है, ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन एंड जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन की वजह से भी क्या हो सकता है? आपके ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराएगी, ठीक है, जिसी वजह से कभी अपने देखते हैं कि नॉर्मली बच्चा की ग्रोथ कम हो रही थी, जैसे उसके प्यूबर्टी एज आई एकदम से अचानक से उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। तो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन और आपके जो एंड्रोजन हार्मोन है या फिर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी क्या कराते हैं? ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका रिलीज़ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब बच्चा अपने कहते हैं एडोलसेंट एज में होता है, या फिर कह सकते हो बच्चा चाइल्डहुड एज में होता है, तो उस दौरान अपने ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, या फिर कह सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब अपने कहते हैं कि 18 साल से ज़्यादा हो चुका है, या फिर कह सकते हैं 21 साल से ज़्यादा हो चुका है, तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाएगा? लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिक्रीज़ हो क्यों रहा है? क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसे अपने बोलते हैं आपका सोमेटोस्टेटिन। क्या बोलते हैं? सोमेटोस्टेटिन। और ये हार्मोन जो होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। जैसे आपका सोमेटोक्रेनिन जो था वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, आपका कह सकते हो रिलीजिंग हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराने का काम कर रहा था सोमेटोक्रेनिन। ऐसे ही सोमेटोस्टेटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार से जो ग्रोथ हार्मोन है रेगुलेट करता है। तो अपने कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, हाइपोथैलेमस है वो GHRH रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जो कि जाएगा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देगी। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो क्या होगा? बोन का स्ट्रक्चर बढ़ेगा, बोन की डेंसिटी बढ़ेगी, हड्डियों का विकास होगा, मसल्स का विकास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कह सकते हो फेट बनेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होगा? एक इंसान की बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी वजह से इंक्रीज ग्रोथ, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वो अपने कोर कब बेसिकली ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सकता है? तो अपने कहते हैं जब प्यूबर्टी एज आती है तो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, है ना, या फिर अपने कह सकते हैं एंड्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से भी ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जब बच्चा एडोलसेंट एज से अपने अडल्ट एज में आ गया, 21 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, तब क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन जो है कम हो जाता है। किसकी वजह से? आपके सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की वजह से, जिसे ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये था आपके रेगुलेशन ग्रोथ हार्मोन का। अगली चीज़ अपने देखते हैं डिसऑर्डर से रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। अगर अपने कहते हैं जैसे कि मान लो ये बच्चा है, ठीक है, अब इस बच्चे की क्या हो गया? अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, अगर क्या हो गया? इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, मान लो नॉर्मल जितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना चाहिए था उससे ज़्यादा रिलीज हो चुका है, तो बच्चे की क्या होगी? हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन को अपने, या उस डिसऑर्डर को अपने, उस ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ जाना, उसे एक डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है जिसे अपने बोलते हैं गिगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगेंटिज्म। और गिगेंटिज्म जो होता है वो क्या होता है? अपने कहते हैं कि ज़्यादा क्या हो रहा है? ज़्यादा अमाउंट में किसका सिक्रेशन हो जाना? ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होने को अपने बोलते हैं गिगेंटिज्म। और ऐसे ही
ये देखो जैसे कि ये बच्चा है, इसकी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये इसकी क्या है, नॉर्मल ग्रोथ है इस बच्चे की। अब यही चीज़ क्या हुई, दोनों सारे के सारे एक ही उम्र के बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसमें नॉर्मल ग्रोथ हुई है तो आपने नॉर्मल बोला, एक बच्चा है जिसमें क्या हो गया, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो उसे आपने क्या बोला, उसे आपने गिगेंटिज्म बोला, ठीक है। और ऐसे ही एक बच्चा है जिसमें कम क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ है, कम क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन निकला आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो उससे अपने ड्वार्फिज्म बोलते हैं। ऐसे बच्चों को अपने बोने बोलते हैं ऐसा, या फिर अपने कहते हैं कि बोना होने का कारण क्या होता है, बच्चा जो होता है हाइट नहीं बढ़ती है, विकास नहीं हो पाता शरीर का, तो वो किस वजह से होता है, ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ डिसऑर्डर थे। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपका एक होता है कि भाई अगर मान लो एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अपना एग्जांपल अपने लेते हैं द ग्रेट खली, है ना, WWE का रेसलर है, ठीक है। अब ये जो बंदा है, इसकी जो हाइट थी जब वो बचपन में कह सकते हो कि जब वो उसकी उम्र थी, प्यूबर्टी एज में था या छोटा था, तब उसकी उम्र इस नॉर्मल बच्चे जैसी बढ़ रही थी। ये जो बच्चा है इसी की तरह उसकी ग्रोथ हो रही थी। बट जैसे ही वो बड़ा हुआ, या कह सकते हो प्यूबर्टी एज निकली उसकी 18-21 साल, और उसके बाद में उसके अचानक से क्या हो गई, ग्रोथ होना चालू हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर एक अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, एक अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो उसे एक्रोमेगली बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली डिसऑर्डर बोलते हैं। और यही चीज़ अगर एक छोटे बच्चे में हो रही है, ठीक है, बचपन से ही उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उस चीज़ को अपने गिगेंटिज्म बोलेंगे। अगर एक बड़ा होने के बाद में, अडल्ट होने के बाद में अगर एक इंसान की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसे अपने एक्रोमेगली बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपके डिसऑर्डर्स। जैसे कि देखो ये बच्चा है, ये एक इंसान की, जैसे कि मान लो ये एक इंसान की नॉर्मल हाइट है ना। अब देखो इन सभी के अंदर इनके सभी की हाइट क्या है, छोटी होती जा रही है, सारे के सारे हाइट कैसी है, एकदम छोटी है। तो ये कौन सी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या फिर कह सकते हो ये कौन सी कैटेगरी वाला इंसान है, तो अपने कहेंगे इन्हें कि ये ड्वार्फिज्म है। क्या है ये, ड्वार्फिज्म है। मतलब इनके अंदर क्या हो चुका है, ग्रोथ हार्मोन जो था उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। कम क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हुआ जिसकी वजह से इनकी हाइट कम हुई। इस बच्चे में बहुत और कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो, कम हुआ, इसमें और कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसमें उससे भी ज़्यादा हुआ, इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा हुआ, और इसमें नॉर्मल इंसान में जितना होना चाहिए उस हिसाब से इसमें हुआ, ठीक है। तो ये था आपके ड्वार्फिज्म। जैसे कि ये देखो ये आपका है द ग्रेट खली, है ना, इंडियन रेसलर है। अब इनकी हाइट है 7 फीट से भी ज़्यादा इनकी हाइट है ना, 7 फीट से भी ज़्यादा इनकी हाइट है। और ये इनकी जो ग्रोथ थी, इनको कौन सा डिसऑर्डर है, इनको एक्रोमेगली है। ऐसे ही एक और आपके WWE रेसलर है आंद्रे द जायंट, है ना, आंद्रे द जायंट, इनकी भी हाइट कुछ सिमिलर थी खली की तरह। ये भी WWE के रेसलर हैं आंद्रे द जायंट, और इनकी भी हाइट बहुत ज़्यादा थी। अब अडल्टहुड में ही इनकी हाइट बढ़ी। तो ये भी कौन सी बीमारी से पीड़ित थे, आपके एक्रोमेगली डिसऑर्डर से पीड़ित थे। इनके अंदर जब वो बड़े हुए उसके बाद में इनके अंदर क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा, ठीक है। अब जो लास्ट अपना टॉपिक है कि भाई ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन क्या है, तो अभी तक आपने जितना देखा उससे कुछ तो चीज़ें समझ में आई होगी आपके कि भाई जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, आपके इंसान की बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ अपने क्या बोल सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, आपके ऑर्गन जो आपके बच्चे होते हैं, या कह सकते हो आप जो बच्चे होते हैं या बड़े आपके जो किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं या बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ करवाता है, बॉडी की ग्रोथ कराता है। एक इंसान के कह सकते हो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मतलब कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने कहते हैं कि ये क्या करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है कि भाई इंसान की जो हाइट है वो कैसी होगी, कैसी उसकी शरीर की बनावट होगी, उनके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और अपने बोलते हैं कि भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है बेसिकली, एक और ये फंक्शन जो परफॉर्म करता है, ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है फैट को। ग्रोथ हार्मोन फैट के लेवल को कम कर देता है, और जो मसल ग्रोथ है या कह सकते हो एंड जो बोन डेंसिटी है उनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उन दोनों को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स की ग्रोथ कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ जो है उनकी डेंसिटी मतलब उनकी मोटाई को बढ़ाएगा, मोटापे को बढ़ाएगा। ठीक है, तो मतलब फैट को आपके शरीर पे स्टोर नहीं होने देगा, उसी फैट को क्या करेगा, उसको यूटिलाइजेशन करेगा, मसल्स को बढ़ाने में, उन बोन्स को मजबूत करने में उनमें काम करेगा। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन के। तो एक और चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, उसको एथलीट पहले यूज़ करते थे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो टैबलेट्स फॉर्म में या स्टेरॉइड्स फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ये क्या कर देता है, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन अगर आप लेते हो तो इससे बहुत सी दवाइयाँ भी मिलती है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की मदद से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करा जा सकता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपने एक और फंक्शन पढ़ सकते हैं कि भाई ये क्या करता है, आपके रिपेयरिंग का भी काम करता है। बॉडी के जो सेल्स होते हैं, है ना, या उनको भी रिपेयर करने का काम, टिश्यूज़ को रिपेयर करने का भी काम आपका ग्रोथ हार्मोन करता है। तो उसको अपने मेडिकल टर्म में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगे लोग, क्या करने लगे, जो एथलीट होते हैं वो क्या करने लगे, ग्रोथ हार्मोन का कंजप्शन करने लगे, ग्रोथ हार्मोन को लेने लगे। अब अगर मान लो ग्रोथ हार्मोन अगर वो क्या करेंगे, लेंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन लेने की वजह से क्या हुआ, उनकी जो स्पीड है वो बढ़ गई, उनकी जो मसल टोन है वो इंक्रीज़ हो गई, उनकी बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा करने की वजह से, है ना, स्टेमिना ज़्यादा बढ़ गया। तब इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या करा, इस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन लेने वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनका एक टेस्ट होता है, डोप टेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके तहत लोगों को बाहर निकाल जाता है। जैसे कि आपकी दो एजेंसी है, जैसे कि आपकी एक होती है आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल जो आपकी ओलंपिक कमेटी है उसने क्या कर दिया है, इस ग्रोथ हार्मोन के कंजप्शन को केवल नहीं ले सकता इंसान, उस पर बैन लगा रखा है। ऐसे ही आपकी अपने नेशनल लेवल पे अपनी नेशनल आपकी कोलिजेटिव एथलेटिक एसोसिएशन, तो NCAA, नेशनल लेवल पे अपने इंडिया लेवल पे बेसिकली एक एसोसिएशन आपकी कह सकते हो कमेटी है। ये क्या करती है, इसने भी बैन लगा रखा है कि कोई भी एथलीट इसका उपयोग ना करे। ठीक है, या फिर कह सकते हो इनका उपयोग करके फिर क्या कंपटीशन में ना लड़े या पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो ये था कुछ ग्रोथ हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन होता क्या है, काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे उसका रेगुलेशन होता है, क्यों इंसान के लिए ज़रूरी होता है, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, कम हो गया तो क्या हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।